नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन लगाया। दूर दूर से आए लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। रायबरेली में लालगंज कोतवाली के जगतपुर भिचकौरा इलाके में एक दुकानदार पर एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बेचने का आरोप लगा है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एक युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उपभोक्ता ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दुकानदार और उपभोक्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वाराणसी के देश अश्वमेध थाना क्षेत्र के बड़ादेव और जगमवाड़ी इलाकों में दो जगहों पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घनी गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या पटाखों की चिंगारी बताई जा रही है। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि कोई जनहानि की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हलाल सर्टिफिकेट वाले सामानों का बहिष्कार करें। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है। सुल्तानपुर में बच्चों के बीच झगड़ा रोकना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। विवाद में बीच बचाव करने गए एक बुजुर्ग की विपक्षियों ने पीट कर हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान पुलिस के आरोपियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। घटना अखंड नगर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की बताई जा रही है। फतेहपुर में तेज रफ्तार बुलेरो ने सड़क पर कहर बरपा दिया। 7 साल की बच्ची समेत करीब 12 लोग घायल हो गए, जबकि बुलेरो ने फुटपाथ पर खड़े लोगों को रौंद दिया और फिर दीवार से जा टकराई। हादसे का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, जिसमें बुलेरो बेकाबू होकर एक के बाद एक लोगों को टक्कर मारती दिख रही है। बताया जा रहा है कि बुलेरो चालक पहले जिला अस्पताल के पास एक कार सवार को टक्कर मारकर भागा, फिर करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर बाइक सवार, फल की ठेलियों और साइकिल सवार को भी रौंद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौ सेवा की। उन्होंने गोरखनाथ पीठ परिसर स्थित गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की और हरा चारा खिलाया। हर साल की तरह इस बार भी सीएम योगी ने पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पर्व मनाया और श्रद्धा के साथ गौ माता की सेवा कर गौ रक्षा के संदेश को दोहराया। मथुरा में कोयले से लदी मालगाड़ी के 13 डब्बे अचानक पटरी से उतर गए। यह हादसा देर रात वृंदावन के आगे रेलवे ट्रैक पर हुआ, जिससे आगरा दिल्ली रेलवे मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और टीमें तुरंत राहत और बहाली कार्य में जुट गई। डिब्बों को पटरी पर चढ़ाने और ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी है। इस हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं है।
झांसी में दिवाली के मौके पर खुशियों के बीच मातम का माहौल छा गया। थाना सकराड़ क्षेत्र के ग्राम मगरपुर में पोखर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्त नहाने के लिए पोखर गए थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। अगले दिन पोखर किनारे कपड़े और चप्पल मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों की मदद से दोनों के शव पोखर से बरामद किए गए। मृतकों की पहचान राहुल जो मगरपुर निवासी है और दीपचंद जो संतपुरा निवासी है। लखीमपुर खीरी के सीतापुर से हरियाणा जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से सभी यात्री समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एमटीवी न्यूज के साथ।